बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को खत्म करवाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पुतिन के सामने गिड़गिड़ाए हैं। क्या रूस यूक्रेन की जंग खत्म करने जा रहा है? क्या ट्रंप वाकई नोबेल इनाम जीतने जा रहा है? खुदा के लिए रूस मान जाओ, अमरीकी सदर ट्रंप ने पुतिन से फोन पर कहा है। लेकिन नाज़रीन किराम, असल जंग दुनिया पर बादशाहत की जंग है। क्या अमेरिका और यूरोप दुनिया के सुपर पावर रह सकते हैं या फिर चीन और रूस दुनिया के माशी तौर पर गलबा हासिल करने वाले सुपर ताकत बन चुके हैं? इसके साथ साथ तेल पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग भी छिड़ने जा रही है। क्या अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पर कब्जा रखने वाला या तेल का मालिक मुल्क बनने जा रहा है? इस वक्त आलमी मंजरनामे में क्या हो रहा है? क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा टल चुका है? और क्या रूस को हराने वाले अब रूस से मिन्नत समाजत करके डील करने जा रहे हैं? ये तमाम तर तफसीलात आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको हर तरह की आलमी मंजरनामे से मुंसलिक ताज़ा खबरें मिलती हैं। इस वीडियो को आगे नशर करें ताकि बहुत से लोग जिस तरह की आलमी खबरें देखना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचे, ताकि आपको और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज़ करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को चौथा साल शुरू होने को है। यानी आप यूँ कह लें कि ये जंग इस वक्त 1333 दिन हो चुके हैं इस जंग को, और ये जंग ख़त्म नहीं हो रही है। रूस को अमेरिका ने, यूरोप और नेटो ने हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूस इन 4 सालों में नहीं हारा अमेरिका और नेटो से। अगरचे रूस का बेतहाशा नुकसान हुआ है, रूस को अरबों डॉलर का खमियाजा भुगतना पड़ा है और उसके हज़ारों फौजी भी मैदान जंग में निशाना बने हैं, और रूस के तेल के कुओं पर, गैस के कुओं पर भी हमले हुए हैं, और आलमी सतह पर रूसी शहरियों को बेहद परेशानियों का सामना है। 300 अरब डॉलर के असासे भी रूस के फ्रीज किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस सर्वाइव किए हुए हैं और जंग जारी रखे हुए हैं। अब हुआ यह है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का तीसरा दौरा पिछले 7-8 महीनों में अमेरिका का सामने आया है, और अमेरिकी सदर ट्रंप से ज़ेलेंस्की की ये तीसरी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात में यूक्रेनी सदर दरअसल अमेरिका से फौजी मदद और ताउन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप यूक्रेन को कायल कर रहे हैं कि भाई ये जंग बंद कर दो और इस जंग में कुछ लो और कुछ दो के तहत जंग का खात्मा करो। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया, और वो मुलाकात यानी फ़ोन पर जो गुफ्तगू है ट्रंप की पुतिन के साथ, वो कई घंटे रही है, यानी काफ़ी तवील रही है। और इसके हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट पर और द ट्रूथ पर पोस्ट भी लगाई, जिसका तर्जुमा और खुलासा ये है कि मैंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि अब ये जंग बंद होनी चाहिए। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे पुतिन ने मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक हो, आपने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गज़ा इसराइल जंग का खात्मा करवाया, और हमें तवक्को है कि आप जैसा शख्स इसराइल और गज़ा की जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन और रूस की जंग भी ख़त्म करवा सकता है। ये ट्रंप ने अपने द ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखवाया। और इसके साथ साथ ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि मैंने पुतिन को कहा है कि हमारे पास टोमोहाक मिसाइलों का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसमें से कुछ ज़ख़ीरा यूक्रेन को दे दें तो कैसा लगेगा। तो ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ये बात कही तो पुतिन को ये बात बड़ी नागवार गुजरी है, और मैंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हंगरी के अंदर, जो कि यूरोपीय मुल्क है हंगरी, वहाँ पर एक नई मुलाकात के लिए रजामंदी जाहिर की है, और हमारे और रूस के दरमियान बाकायदा मुज़ाकराती मीटिंग भी अब शुरू होने जा रही हैं, जिसको मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा अमरीकी वो लीड करेंगे। ये अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है। खुलासा कलाम यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप की जो फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है उसमें एक नई मुलाकात और बाहमी मुज़ाकराती टीमों के राब्ते और मुस्तक़बिल में जंग को ख़त्म करवाने के मामलात पर गौर व फिक्र हुआ है। लेकिन क्या रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने जा रही है? अब बुनियादी फ़र्क समझें कि रूस की डिमांड्स क्या हैं, यूक्रेन की डिमांड्स क्या हैं। रूस ये कहता है कि जो इलाके हमने यूक्रेन से पिछले 3 सालों में छीने हैं वो इलाके हमारे हैं, हम वो इलाके नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का रकबा यूक्रेन का रूस छीन चुका है पिछले 3 सालों में। अब ये जो रकबा है, ये आप यूँ समझें कि 2 बेल्जियम हो जाए या न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका की स्टेट हो जाए, इतना बड़ा रकबा रूस ने कब्जा कर रखा है। तो अब अगर रूस इस सारे रकबे पर
काबिज रहता है और यूक्रेन इससे पीछे हट जाता है, यानी दस्तबरदार हो जाता है, तो ये रूस की बड़ी फतह होगी। लेकिन यूक्रेन क्या कहता है? यूक्रेन कहता है कि हम रूस से अपने सारे इलाके वापस लेंगे, 1 इंच ज़मीन का भी रूस के कब्जे में नहीं रहने देंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि यानी एक ऐसा इख्तलाफ है जिससे ख़त्म नहीं करवाया जा सकता है। अब अमेरिकी सदर ट्रंप क्या कहता है? वो ये कहता है कि कुछ लो और कुछ दो और डील करो, क्योंकि डीलों में ट्रंप बड़ा मशहूर है। वो अलग बात है कि डीलें बाद में कामयाब होती हैं या नाकाम होती हैं, उससे ट्रंप को कोई सरोकार नहीं होता है। तो बहरहाल एक और नई उम्मीद तो पैदा हुई है इस जंग के खात्मे की, लेकिन बाज़ आलमी माहिरीन के मुताबिक रूस कभी शराइत नहीं मानेगा अमेरिका की, और ट्रंप पे बेजा कोशिश कर रहे हैं। और रूस को अगर सिखाना है तो वो ताकत के ज़रिए से ही सिखाया जाएगा। जैसे कि मार्क रूटे जो कि नेटो सेक्रेटरी जनरल है, उसने ये बात कही कि अगर जंग बंद भी हो जाए तब भी रूस यूरोप के लिए ख़तरा रहेगा। अब बरतानिया का जो MI6 का चीफ है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बरतानवी चीफ कहता है कि हमें कई मुल्कों से ख़तरात का सामना है। एक हमारे लिए रूस ख़तरा है, दूसरा चीन ख़तरा है, तीसरा हमारे लिए ईरान ख़तरा है, और हमें दहशतगर्द खुफिया सेल्स के ज़रिए से, जासूसी के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ख़तरात हैं, इससे हमें निमटना होगा। फिर नाज़रीन इकराम, रूस के ख़िलाफ़ यूरोपीय मालिक एक बहुत बड़ी दिफाई तैयारी कर रहे हैं। रूस को ये बात पता है कि यूरोप और नाटो कभी भी रूस के खिलाफ पीछे नहीं बैठे। अब ये जंग कैसे शुरू हुई ये भी ज़रा आप समझ लें मुख्तसरन, कि यूक्रेन के अंदर नाटो फौजें आ रही थीं, यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने जा रहा था, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन रहा था, इस पर लड़ाई हुई। रूस ये कहता है कि अगर नाटो यूरोप की फौजें रूस के बॉर्डर में यानी यूक्रेन के अंदर आ गई तो ये रूस के लिए ख़तरा होगा। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन अगर रूस से जंग बंद करता है, मुआहिदा करता है, तो उसमें कम से कम नाटो के अंदर शमूलियत या नाटो की तरफ से और यूरोप और अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन के लिए होंगी। तो क्या वो चीज़ें रूस मानेगा? यूक्रेन के अंदर अगर अमेरिकी फ़ौजें आती हैं, आलमी फ़ौजें आती हैं सिक्योरिटी गारंटर्स के तौर पर, तो क्या इस बात को रूस मानेगा? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो ये एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई है, और इसी लड़ाई को आलमी सतह पर वर्ल्ड वार 3 भी कहा गया है, तीसरी आलमी जंग भी कहा गया है, और इसी को एटमी जंग का ख़तरा भी करार दिया गया है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस जंग से ये बात ज़रूर साबित हुई है कि अमेरिका और यूरोप आलमी सतह पर अपनी बादशाहतें कमज़ोर कर चुके हैं। यानी दुनिया में आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका का तोती बोलता था, नाटो और यूरोप का दबदबा था, और वो जहाँ चाहते दंदनाते फिरते थे। लेकिन आज अमेरिका और यूरोप दुनिया की आलमी बादशाहत से या गलबे की कुर्सी से पीछे हट रहे हैं, यानी वो उनसे छीन चुकी है। यही वजह है कि चीन अब अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतर आया है। रेयर अर्थ ये एक ऐसी मादनियात हैं जो आज के दौर की जदीद टेक्नोलॉजी में और जदीद आलात और चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। रेयर अर्थ 60-70% चीन के पास हैं, यानी दुनिया में ऐसी नायाब कीमती मादनियात जो सिर्फ चीन के पास हैं 60-70% दुनिया की। अगर चीन वो दुनिया को ना बेचे तो अमेरिका, यूरोप बहुत से मुल्क पीछे रह जाएंगे। बहुत सी टेक्नोलॉजी की जदीद चीज़ों में उनका इस्तेमाल होता है। तो चीन ने उनकी एक्सपोर्ट करने की जो चीज़ें हैं उनको सख्त पाबंदियों की कानून के जद में ले आया है, और चीन ने अमेरिका तक इन नायाब मादनियात को पहुँचने से रोकने का ऐलान कर दिया है, जिस पर अमेरिका बिफरा हुआ है। अब चीन आलमी मुआशी निज़ाम में अपने आप को सुपर पावर बना चुका है, और चीन ने अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये चीज़ें अमेरिका को कबूल नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस और चीन का जो नया आलमी निज़ाम है ये एक मसावी निज़ाम है। खुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के इजलास में कहा, शंघाई ताउन तंजीम के चाइना में होने वाले कुछ अर्सा पहले इजलास में ये बात कही कि हम दुनिया में एक ऐसा मसावी निज़ाम लाना चाहते हैं जो वीटो पावर, जो कुव्वतें हैं 5 दुनिया की, उनके मातहती में ना हो। एक ऐसा निज़ाम हो कि जो दुनिया में एक आज़ादी पर मबनी और एक खुद मुख्तार आलमी निज़ाम हो जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुँचे। बहरहाल नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो इस वक्त चीन, रूस और ईरान, शुमाली कोरिया और उनके इत्तेहादियों की अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों से जंग और मुसाफकती लड़ाई चल रही है। अब बात करेंगे वेनेजुएला के हवाले से। दुनिया का तेल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क है, जिसके पास 300 अरब बैरल से भी ज़्यादा का तेल है, 37 या 27 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की मादनियात हैं, और वेनेजुएला के ऊपर इसराइल, अमेरिका ने चढ़ाई कर रखी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक वेनेजुएला के करीब एक जहाज़ को, बाहरी कश्ती को टारगेट करने का ऐलान किया है, और अमेरिका के जो फ़ौजी जहाज़ हैं यानी हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और इसी तरह से अमेरिका के जो बाहरी जहाज़ हैं और मज़ीद जो फ़ौजी कमक है वो वेनेजुएला के करीब देखी गई है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने CIA के ज़रिए से वेनेजुएला की हुकूमत को भी गिराने का ऐलान किया है, यानी सादा लफ्ज़ों में CIA को वेनेजुएला के अंदर खुफिया कार्रवाइयों के मिशन सौंपे हैं। तो क्या अमेरिका दुनिया के तेल पर कब्जा जमाने जा रहा है वेनेजुएला की हुकूमत को गिराकर? क्या अमेरिका दुनिया में तेल पर सबसे बड़ी जंग लड़ने वाला है? क्योंकि वेनेजुएला की पुश पर चीन खड़ा हुआ है, रूस खड़ा हुआ है, शुमाली कोरिया, ईरान खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से लातीनी अमेरिका में अमेरिका और
वेनेजुएला के दरमियान लड़ाई बढ़ने जा रही है, शोले बुलंद हो रहे हैं। वेनेजुएला ने कहा है कि हमने 50 लाख से ज़्यादा फौजी कमांडोज तैयार कर रखे हैं, अगर अमरीकी फौजें वेनेजुएला में घुसेंगी तो फिर वेनेजुएला से लड़ाई की जाएगी। बास सोशल मीडिया ज़राए के मुताबिक वेनेजुएला पर अमरीकी बमबारी भी हो सकती है, वहाँ पर जो फ़िज़ाई फौजी अड्डे हैं वो भी खाली किए जा रहे हैं और खुफिया मकामात से लड़ाई की ट्रेनिंग और तैयारियाँ वगैरह भी देखने को मिल रही हैं। यानी आलमी मंजरनामा पुरसकून नहीं है और तेल के हवाले से और दुनिया में तवानाई की कीमतों के हवाले से आलमी सतह पर आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, ये माहिरीन खबरदार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद इस तरह की आलमी खबरें आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएँ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।